नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मराठा साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले मुगल काल तक हम लोग सीरियल से टॉपिक वाइज पढ़ चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य, इसमें पहला कहता है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथ क्या था? तो चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का कर था जो पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया जाता था। चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को, यानी इसे मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? अंग्रेजों ने यूरोपीय शक्तियों में शिवाजी को तोपें प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया गया शिवाजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी, और रायगढ़ में ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और राणा सांगा के बीच। उससे पहले भी अगर देखें तो पानीपत का पहला लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो जीजाबाई से। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित जीजाबाई से थे। नेक्स्ट कर लेते हैं, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के शासनकाल में मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दासबोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसे अंग्रेजी में सब्सिडियरी एलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को स्वीकार सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। मराठा भू राजस्व व्यवस्था से सरंजामी प्रथा संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने सन 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? तो अफजल खां। अफजल खां वह सेना नायक था
जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिस तरह से हो सके जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा में। शिवाजी आगरा में कैद थे मुगलों की कैद से भागने के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजीराव सिंधिया ने। जीवाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित। काशीराज पंडित जो थे वो पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में सन 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने संभाजी के बाद मराठा शासन को और सरल और कारगर बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह कौन था? तो सुमंत था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह सुमंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करता था, उसी को 8 मंत्रियों की एक परिषद को ही शिवाजी के को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? जून 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट कर लेते हैं। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। 1775 से 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था, लेकिन इस युद्ध का कोई नतीजा, कोई परिणाम नहीं निकल पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध सन 1817 से 18 के बीच चला। इसी दौरान सबसे अंतिम संधि थी, तो उस संधि का नाम बताना है। तो कानपुर की संधि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की सबसे अंतिम संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है नेक्स्ट कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 में हुआ, किसके समय में हुआ? तो माधव राव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सन 1775 से 82 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध सन 1803 से 1806 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठी पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय था। और बाजीराव द्वितीय ने ही सर्वप्रथम
वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा जाता है। अंतिम महान पेशवा माधवराव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। गुरिल्ला का युद्ध का नतीजा सबसे ज्यादा शिवाजी के काल में हुआ था, लेकिन उसके बाद अगर गुरिल्ला युद्ध का हुआ तो बाजीराव प्रथम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? मैकियावेली कहा जाता था नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मैकियावेली भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिवराव सिंधिया ने। सदाशिवराव सिंधिया ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है कि किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना बाजीराव द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। कोलाबा में था शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले थे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो नुस्खा ए दिलकुशा। नुस्खा ए दिलकुशा से मराठा संबंध की जानकारी मिलती है और ये भीमसेन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया। पन्हाला। पन्हाला को कुचलकर शिवाजी ने दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? विस्तृत भू सर्वेक्षण किया अन्नाजी दत्तो ने। अन्नाजी दत्तो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? तो काम विसरदार। काम विसरदार चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? विधवा पुनर्विवाह पर पतदाम कर लगाया जाता था। पतदाम विधवा पुनर्विवाह पर। नेक्स्ट, घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन कौन था? घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन पागा था। पागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावली कौन थे? पहाड़ी लड़ाकू जाति थे। पहाड़ी लड़ाकू जाति मावली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? सर ए नौबत। सर ए नौबत घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन करता था? कुलकर्णी करता था। मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कुलकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? सर ए नौबत। सर ए नौबत। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि फौजदारी और दीवानी के मुकदमे में किस आधार पर न्याय किया जाता था? मनुस्मृति।
मनुस्मृति के आधार पर न्याय किया जाता था, फौजदारी और दीवानी के मुकदमे को। इस तरह से मराठा साम्राज्य को हमने विस्तृत गहराई से अध्ययन किया। अब आप लोग को इतना तो फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक, आपके दोस्त तक पहुंच सके। इस तरह से अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।